ओके ना? Wait, wait. Oi, Johnson रुक के ना. 1, 2 and 3. गुड आफ्टरनून सभी मीडिया फ्रेंड्स को और सारे आवाम अरुणाचल प्रदेश के। आज आप सभी को यहाँ पे बुलाया रिगार्डिंग द एलपी इशू को। हमारा राइट पे है ये बैगम हापो चेयरमैन एलपी इशू और हमारे लेफ्ट पे है तसी राजा जी वाइस चेयरमैन एलपी इशू। अभी एलपी का जो मुद्दा है बहुत सीरियस मुद्दा है और आप सब जानते हैं हमारे प्रदेश में कितना इन्फ्लेटेशन हो रहा है। तो अभी हम लोग वो सब तो काम ही कर रहा है और जितना भी है रिपोर्ट वगैरह जितना भी हम लोग जो सबमिट करना कर चुका है। अब रिसेंट जो एक ऐसा केस है रिगार्डिंग द बांग्लादेशी इशू, तो वो बांग्लादेशी इशू के बारे में हमारा चेयरमैन साहब बैगम हापो जी आप लोग को दोहराएंगे। इसको चेंज कर नाम लगा दें। थैंक यू वेरी मच मीडिया फ्रेंड्स। आज आपसे ऑफिस में आप लोग नेपाल क्लब में कवरिंग करने के लिए आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आया है। एक्चुअली मेरा एडवाइज़र ने आप लोगों को बताया कि आईएलपी को लेके आपसू ने लगभग 4 मंथ से हम लोग काम कर रहा है। जो ग्राउंड लेवल जो भी रिपोर्ट्स लेना है हम लोगों ने 4 मंथ से लेकर हमारा जितना भी आईएलपी सेल और आपसे एजुकेटेड मेंबर्स हम सब मिल करके ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोग लिया है। और हमारा अरुणाचल में 12 आईएलपी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है जो असम से बाउंड्री शेयर करता है। तो उसमें हम लोग ने सारा 12 डिस्ट्रिक्ट को जो हमारा फेडरल है डिस्ट्रिक्ट यूनियन उन सबको हम लोग ने पासीघाट पे मीटिंग कॉल किया। तो उस हिसाब से हम लोग ने वर्कआउट शुरू किया कि आईएलपी को लेके जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके हम लोग कैसे करके एक्सट्रीम लाइन लाना है, जो यहाँ का इंडिजिनस जो एपेक्स बॉडी कैसे काम करना है। तो हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद में हम लोग ग्राउंड सर्वे किया हम लोगों ने जितना भी आईएलपी टीम लोगों ने। तो इसमें बहुत सा की नोट्स मिला है हम लोगों को कि एक्चुअली इलीगल इमिग्रेंट्स अरुणाचल में क्यों है और यहाँ पे किस लिए वो लोग आता है। तो इसलिए हम लोग ने परसों यहाँ हम लोग सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर हम लोग आपसे मीटिंग रखा। उसमें हमारा प्रेसिडेंट आपसू को हम लोग ने जितना भी रिपोर्ट्स को सबमिट किया कि उसमें हम लोग फर्दर क्या करना है। तो सारा रिपोर्ट्स को हम आपसे प्रेसिडेंट को जमा किया। इसके बाद आज हम लोग ने होम मिनिस्टर को मिला, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मामा तोंग जी को मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को मिला। रिसेंटली आप लोग को मालूम है बांग्लादेश में जो सिविल राइट्स जो चल रहा है, जो वायलेशन जो चल रहा है, तो इसमें हम लोग को सोर्स मिला है कि उन लोग का टारगेट ये है कि अभी बहुत सा लोग जो है डिस्प्लेस हो रहा है बांग्लादेश से। तो उसमें कहीं ना कहीं असम होके वेस्ट बंगाल होके नोटिस में घुस के हमारा अरुणाचल में मेन उन लोग जो है टारगेट कर रहा है घुसने का। तो इसलिए जब प्रिकॉशन के लिए हम लोग आज होम मिनिस्टर को मिला कि जितना भी हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट जो बाउंड्री जो शेयर करता है उसको जो है आप लोग स्ट्रिक्टली विदिन ये जो है 10-15 दिन में चेकिंग को स्ट्रिक्टली करना है। और जो ईआईएलपी है जो टूरिस्ट के लिए जो देता है स्टेट गवर्नमेंट उसको इमीडिएटली आप लोग जो है मॉनिटरिंग करके कुछ समय के लिए आप लोग जो है रुकाना है बोल के हम लोग आज मिल के आया है होम मिनिस्टर को। और होम मिनिस्टर का साहब से एश्योरेंस दिया है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आप सबका तरफ से। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मेरा सामने में उन लोग का जो भी सब यूनिट है उसको डायरेक्शन दिया है कि अब आज शाम या 4 या 5 बजे तक जितना भी डीसी है जितना भी एसपी है उन सबको क्लियर कट डायरेक्शन जाना है कि जो चेक गेट है इसमें ईआईएलपी को लेकर के स्ट्रांगली चेक करना है, स्ट्रिक्टली चेक करना है। क्योंकि ईआईएलपी को लेके घुस रहा है, क्योंकि जो हमारा मैनुअल है उसको जो है या प्रोसेस के लिए हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इशू करता है। तो ईआईएलपी जो है क्या है कि ऑनलाइन में मिलता है। ऑनलाइन से मिलने से क्या है कि ईजिली वो लोग जो है कहीं से भी वो लोग जो है ले लेता है, जैसे कि असम से भी ले लेता है, ऑनलाइन वेबसाइट से ले लेते हैं। तो जो लेबर है जो डेली यहाँ जो आता है या कोई वेंडर्स लोग भी उसी ईआईएलपी को लेके घुस रहा है। तो इसी को लेके हम बात करने गया था कि उसको भी हो सके तो स्ट्रिक्टली चेक करना है और रुकाना है। तो उन लोग आज शाम 4 या 5 बजे तक एक ऑर्डर निकलेगा। तो ये एक आज हम लोग जो है एक प्रिकॉशन का लेके मिलने गया था। तो रिगार्डिंग आप सब ने बहुत सा मीडिया लोग ने बहुत पहले रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को आपसे को थोड़ा सा बाइट देने से अच्छा है कि आईएलपी को लेके। तो क्योंकि हम लोग के पास उस समय में सही रिपोर्ट नहीं था तो कैसे आप लोग को हम बता पाएगा। तो पब्लिक के सामने में जो भी मुद्दा रखने से एक सही ये का साथ में रिपोर्ट का साथ में बात करना है।
इसलिए हम आप लोग को नहीं दे पाए। और आज हम आप लोगों के सामने इसलिए आया है कि हम लोग के पास काफ़ी सबूत मिला है किसी डिपार्टमेंट का खिलाफ या किसी अथॉरिटी का खिलाफ बहुत सा लिखना है जो हम लोग को मिला है। बहुत सा यहाँ में स्टेट में ILP को लेकर कास्ट ILP लोग जो है बहुत सारा जगह मिसयूज़ हो रहा है। और इसमें मेन जो है ये ILP इशू करने का रीज़न जो ये है कि हमारा जो स्टेट का जो टूरिस्ट जो है वो आगे बढ़े, टूरिस्ट पर्पज़ के लिए ILP बनाए, लेकिन उसको जो है अभी मिसयूज़ हो रहा है। तो ILP को जो है 3 डिपार्टमेंट इशू कर रहा है। एक हो गया है IT डिपार्टमेंट जो वेबसाइट से इशू कर रहा है। एक जो है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो हमारा जो गवर्नमेंट सर्वे जो करता है या जो कि हमें जो बिजनेस 1 साल या 2 साल के लिए जो 6 मंथ के लिए इशू करते हैं वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट देता है। तो इसका चलते और जो चेक गेट में एक जो EAC लोग CO लोग फिर इशू करता है जो इमरजेंसी जो इन हो रहा है। तो इसका चलते 3 डिपार्टमेंट का चलते इशू करने का चलते जो है कि सही ढंग से इसको मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है एक डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फेलर है। हम पहले भी बोला है और आज भी बोल रहा है कि हम इसको एक्सटर्म में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सारा डिपार्टमेंट, सारा जनता, हम सब आपसू या आप लोग मीडिया लोग भी मिल के इसको जो है हम लोग इस चीज़ को मुहिम को आगे लेके जाना है। तो इसके लिए हम लोग ने एक मॉडलिटीज हम लोग बनाया है कि इसको क्या करना चाहिए। हम लोग बहुत सा एक्सपर्ट लोग से बात किया, बहुत सा टेक्निकल गाइडेंस हम लोग लिया है। तो ये ILP को हम लोग ने इस बार जो है गवर्नमेंट को हम लोग ये रखने जा रहा है कि ये जो ILP को जो है डिजिटलाइज होना है। डिजिटलाइज होने से क्या है कि अभी मेन मुद्दा क्या है कि हमारा स्टेट में घुसने का इन तो हो रहा है, लेकिन वो जो घुसा है वो चला गया ना नहीं गया, आउट हुआ ना नहीं है, वो जो है हम लोग के पास डाटा नहीं है। तो ILP को 15 दिन 10 दिन लेने का बाद में या 2 साल 3 साल कोई लोग लाइफ टाइम बैठ रहे हैं। तो ये जो हम लोग का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए हम लोग जो है अभी ये हम लोग जो सिस्टम ला रहा है एक डिजिटलाइज करने जा रहा है कि जो इन होगा उसका डाटा जो है आउट में भी होना है। तो इसको हम लोग जो है हम लोग कल एक रेजोल्यूशन पास किया है कि इमीडिएटली हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑनरेबल CM पेमा खांडू जी को हम लोग मिलने के लिए हम लोग जो है हमारा प्रेसिडेंट जी जो है अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग बात किया है। तो जब हम लोग अपॉइंटमेंट वर्क करेगा हम लोग जो है गवर्नमेंट को बात करेगा। और इसके लिए मॉनिटरिंग को सही ढंग से जाने के लिए सबसे पहले जो है सिंगल विंडो से ILP को इशू करना है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक डिपार्टमेंट हम लोग मांग करा है, खास करके ILP को लेकर के ILP सेल जो डायरेक्टर लेवल का एक डिपार्टमेंट क्रिएशन करना है। तब जाके जो है ये चीज़ जो है सही से सिस्टम में होगा। क्योंकि अभी 3 जगह से इशू कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किस में क्या रेवेन्यू जा रहा है, किस में क्या पैसा कलेक्शन हो रहा है, कोई डाटा नहीं है गवर्नमेंट का पास में। ये बहुत बड़ा इशू है स्टेट के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो है रेवेन्यू का चलते जो ILP जो लेके अभी 500 to 300 ILP को ले रहा है। तो वो 500 to 300 जो है कौन सा अकाउंट पे है, किसका अकाउंट पे है? क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक अकाउंट होता है जो गवर्नमेंट देता है ट्रेजरी से, वो किसका अकाउंट पे है, किसी का पास डाटा नहीं है। तो एक सिंगल विंडो से जब भी इशू करेगा तो हमारा स्टेट का रेवेन्यू भी आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा जो टूरिस्ट लोग को भी ईजी एग्जिस्ट होगा। इसलिए हम लोग जो है एक डिपार्टमेंट मांग करेगा और डिजिटलाइज करेगा। डिजिटलाइज में ये जो है हमारा जो एयरपोर्ट वगैरह में जो QR सिस्टम जो चलता है, ये स्कैन करके जो चलता है गेट में, उसको जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को हम बात करेंगे उनके, इस चीज़ को हम लोग लिया है। और 3rd पॉइंट हम लोग ने रेजोल्यूशन ले लिया है कि अभी असेंबली तो सीजन पार हो गया है, तो इसलिए हम लोग चाहता है कि अगर गवर्नमेंट हम लोग को अपॉइंटमेंट देता है तो इमीडिएटली विद इन द माउंट्स में जो है ये जो हम लोग जो भी डिमांड है उसको विद इन द माउंट में इसको कैबिनेट अप्रूव करना है। और 6 माउंट का अंदर में इस चीज़ को है इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना है। तो ये हम लोग इसलिए 3 पॉइंट मुद्दा को लेके हम लोग गवर्नमेंट को बात करने जा रहा है। तो जब हम लोग देगा फिर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा उसका बाद में फिर आप लोग को हम लोग जो दोबारा हम लोग एड्रेस करेगा। अच्छा, ये रहा ILP के बारे में। क्या आपने कभी कैपिटल का वोटर लिस्ट को चेक किया जहाँ में सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट का एनरोलमेंट है वोटर लिस्ट? हाँ, क्या आगे आपसू इसका ऊपर काम करेंगे? इसमें ऐसे है, ये डाटा को हम बताना भूल गए। हमारा डाटा में हम लोग ने जो RTI में जो निकला है या कैपिटल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा जो 12 डिस्ट्रिक्ट से जो हम लोग मिला है 2019 से लेकर के 2024 तक 8 लाख जो है इन हुआ है, वो इलीगल बोल के भी नहीं है, जो आउटसाइडर है। तो उसमें से कितना लोग जो है 8 लाख से कितना लोग जो है बाहर गया है उसका कोई डाटा नहीं है। 8 लाख आया है और हम लोग का डाटा कैलकुलेशन का हिसाब से हर साल में 2 लाख जो इन होता है और उसमें से जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है हर साल में 50,000 से ऊपर इन हो रहा है।
ये हम लोग का डाटा में हम लोग को रिपोर्ट मिला और फुल प्रूफ का साथ में हम लोग का पास डाटा है। नहीं, हम वोटर लिस्ट का बारे में वोटर लिस्ट में ऐसे रेशियो में नंबर 1 कैपिटल है, सेकंड जो है पासीघाट, फिर आता है नामसाई, इसके बाद रोइंग। कैपिटल में अभी ऐसे हो गया कि एक्चुअली यहाँ का इंडिजिनस और नॉन एपीएसटी का बोलने से 60-40 रेशियो है। 60% जो है नॉन एपीएसटी लोग जो है एनरोलमेंट किया है, उसमें से कुछ लोग हमारा गवर्नमेंट जॉब वाला भी है और कुछ लोग यहाँ में बिजनेस करने वाला भी है, और इसमें से मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम जो है जो कि हमें आता पता नहीं है, बस अपना पॉलिटिकल मोटिव के लिए जो हमारा जो लीडर्स लोग जो है करके रखा हुआ है। तो इसके लिए अभी जब ये सिस्टम जब लाएगा, जब ये जो डिजिटलाइज हो जाएगा, जब सिस्टम लाएगा, इसमें सारा डाटा जब आ जाएगा तब ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी ऑटोमेटिक इसमें जो है माइनस हो जाएगा। तो ये मेन हम लोग का मोटिव ये है कि ये सब करने का चीज़ जो कि जैसे कि अभी हम लोग जो मॉडल से आप लोग को नहीं बता पाएगा क्योंकि पुल नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं बता पा रहे, लेकिन इसमें एक हिंट दे रहा है कि जैसे कि अभी जो भी अभी आ रहा है बाहर से, जैसे कि मेरा नाम से एक आ रहा है, तो उसी नाम से क्या है कि साइबर वाला लोग जो है 15, 20, 30, 50, 100 मर्जी दे रहा है ब्यावंग हापो का नाम से। लेकिन अभी ऐसे होगा कि एक आदमी जो है कितना लेबर या कितना नॉन एपीएसटी को घुसा सकता है, कोई क्राइटेरिया बनाएगा। जैसे कि मेरा एक आधार कार्ड होगा, मेरा एक सिम कार्ड होगा, उसी सिम कार्ड में ओपीटी जाएगा, ओटीपी जाएगा, उसके बाद में आधार कार्ड लिंक होगा, तो उसी बेस पे जो है जितना आदमी घुसा है उसको अलर्ट जाएगा। तो ये सिस्टम अभी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अभी वो डाटा नहीं होने का चलते जो है एक आदमी का नाम से 20,000 भी है, एक आदमी का नाम से, क्योंकि वो मालूम ही नहीं वो आदमी कि उसका नाम से भी कोई घुस रहा है, लेकिन साइबर वाला लोग बना रहे हैं उसका नाम से। ये मेन रीजन है हम लोग को मिलने का। तो ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम में जब लाएगा हम लोग जो है डिजिटलाइज को, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वोटर सिस्टम भी ऑटोमेटिक हाथ जाएगा। ये क्या चकमा हाजोंग का पास ILP है? चाकमा हाजोंग का पास में ILP नहीं है। चाकमा हाजोंग का पास में जो रिफ्यूजी कार्ड है, तो रिफ्यूजी कार्ड को अभी मेन इसमें क्या है कि चाकमा हाजोंग को लेके हम लोगों ने उस दिन रिसेंटली हम लोग ने नया जो है RPCU की किया था, RPCU कैंसिल किया था। उन लोगों ने क्या किया कि RPCU को लेकर के उन लोग जो सेंट्रल जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, उसको भी हम लोग कैंसिल किया। लेकिन ILP जो है चाकमा हाजोंग को भी कंप्लाई करता है क्योंकि वो भी बाहर का है, और जो भी बाहर का है उसको भी करता है। और जो जैसे कि हमारा जैसे कि इंडियन सिटीजन, जैसे कि कोई बिहारी है यहाँ पे, कोई बंगाली है, साउथ का है, उन लोग तो ओरिजिनल इंडियन सिटीजन है। उन लोग को अगर हम लोग ILP मांग रहा है तो चाकमा हाजोंग क्यों नहीं मांगेगा, वो और देना पड़ेगा। रिसेंटली एक घटना भी तो हुआ ना, जो MLA कैंडिडेट जो है बिना ILP का कारण वो कंटेस्ट करेगा बोल के बोडूसन डायोन से वो अप्लाई किया था ना। हाँ। तो इसी सिलसिले में ना चकमा हाजोंग का क्या ILP ऑन फ्यूचर डे में चेकअप 100% होना पड़ेगा, 100% होना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग जोरदार बात करें। इसलिए तो दृष्टिमणि चाकमा का इशू को लेकर आप लोग ने फॉलो अप किया हम लोगों को, ने हम लोग ने उसी को लेकर हम लोग कैंसिल किया। एक रिफ्यूजी कैसे करके इलीगल जो आके कैसे करके MLA कंटेस्ट कर सकते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, होना पड़ेगा। सर आपने बोला कि 6 मंथ का अंदर में प्रोसेस होना चाहिए जो एक ही डिपार्टमेंट का, जो इनर डिपार्टमेंट का। तो लेकिन सर अभी बांग्लादेश का आपने कहा कि वहाँ से जो माइग्रेट होकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा क्योंकि बांग्लादेश में तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और PM भी लंदन जा चुका है, तो ज़्यादा लेट नहीं, ये जो है 6 मंथ का जो बोला है, ये जो है इम्प्लीमेंटेशन को ये जो डिपार्टमेंट क्रिएशन करने का है। कोई डिपार्टमेंट क्रिएशन करने के लिए क्राइटेरिया होता है, तो उसमें जो भी टेक्निकल जो भी होता है लोग उसे देखना पड़ेगा। तो लेकिन अभी जो फिलहाल जो अभी जो सिविल वॉर जो चल रहा है बांग्लादेश की, उसके लिए प्रिकॉशन के लिए हम लोग आज होम मिनिस्टर को मिलकर आया है कि चेक गेट में स्ट्रिक्टली चेकिंग करने दो। आज से अभी 4 बजे से आप लोग ऑर्डर मिल जाएगा, हम दे देगा, आप लोग किसी में हम दे देगा, आप प्लेस कर दीजिए, ऑर्डर निकल जाएगा, होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकले। DC और SP को स्ट्रिक्टली डायरेक्शन देगा कि EILP का अभी जो बताया EILP को लेके घुस रहे आदमी लोग ना, क्योंकि मैनुअल बनाने के लिए स्टेट में आना पड़ता है, तो EILP जो है ऑनलाइन में मिलता है। तो वही ILP को चेक करने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पास में इक्विपमेंट ही नहीं है, पुलिस का पास में। ये मेन रीजन है। चेक गेट में उन लोग को चेक करने के लिए ये जो है सही है ना गलत है देखने के लिए उन लोग का पास में इक्विपमेंट है ही नहीं, तो इसका चलते वो लोग मन मर्जी घुस रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग रिक्वेस्ट किया होम मिनिस्टर सर को कि वो लोग एश्योरेंस दिया कि आज का आज ऑर्डर निकल देगा, जो अभी जो बांग्लादेशी में चल रहा है इसका रिगार्ड। लेकिन जो 6 मंथ का जो बात है वो डिपार्टमेंट के लिए, जो सिस्टम को लाने डिजिटलाइज करने के लिए, फ्यूचर के लिए। और कुछ क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन?